ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे ट्रैक नहीं कोई हाईवे है और इस पर तमाम गाड़ियों की सीधी टक्कर हो गई है और वो जहां तहां छितराई हुई पड़ी हैं। तस्वीरें बता रही कि ऐसा भीषण ट्रेन हादसा न अब तक दिखा है और न आगे कोई इसे देखना चाहेगा। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद करीब 1 किलोमीटर तक मलबा बिखरा पड़ा रहा। ट्रेनों का आवागमन बंद है। ट्रैक पर कोच के कब्रिस्तान जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। इस हादसे की ऐसी तस्वीर दिखाई दी जो अब तक कभी नहीं दिखाई दी होगी। हादसे के वक्त टूटी हुई ट्रेन की पटरी एक कोच का फर्श फाड़कर अंदर जा घुसी और वो कोच की छत फाड़ते हुए बाहर निकल गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार क्या रही होगी। बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा कितना भयावह और दर्दनाक है, इसका अंदाजा हादसे की तबाह हुई जिंदगियों के अब तक के आंकड़े बता रहे हैं। उस हादसे में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बालासोर में हुए इस भयानक ट्रेन हादसे में करीब 900 लोगों की को घायल बताया जा रहा है, जिन्हें फौरन नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। सबसे बड़े ट्रेन हादसे में लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। राहत कार्य में सेना, वायुसेना की टीमें तत्परता से जुटी हुई हैं। साथ ही एनडीआरएफ की 6 टीमें, एसडीआरएफ और फायर विभाग की टीमें भी बचाव काम में लगातार सक्रिय हैं। बालासोर में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा कल शाम हुआ। बहानगा बाजार स्टेशन के पास एक ट्रैक पर मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हो गई। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि डिरेल हुई कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस के तमाम कोच डिरेल होकर छिटक गए। इनमें से कुछ कोच पास की तीसरी पटरी पर जा गिरे। इसी दौरान तीसरे ट्रैक पर तेजी से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस भी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगी से टकराकर डिरेल हो गई। 3 ट्रेनों की टक्कर का ये हादसा कितना भयावह है, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। डिरेल हुए कोच आसपास के ट्रैक पर छितराए हुए पड़े हैं। इनमें से कुछ एक दूसरे पर चढ़ गए हैं। हादसे के बाद दोनों एक्सप्रेस ट्रेन में कई कोच पूरी तरह से पटरी पर पलट गए। कई कोच के पहिए तक छिटककर अलग हो गए। यह हादसा कितना भीषण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त जब कोच ट्रेन से छिटके तो कई बिजली के पोल से टकरा गए और लोहे वाले बिजली के पोल इस तरह मुड़ गए मानो वो लोहे नहीं फाइबर के बने हों। पटरियां टेढ़ी हो गई। हादसे में सबसे मजबूत माने जाने वाली पटरियों का भी बुरा हाल दिखाई दिया। काफी दूर तक रेलवे ट्रैक का हिस्सा धनुष की तरह मुड़ गया। साथ ही कई जगहों से पटरियां टूट गई। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की एक और भयावह तस्वीर देखने को मिली है। एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोच आपस में इस तरह भिड़ गए कि पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कबाड़ बने कोच पर बाहर से सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू मिशन को अंजाम देना पड़ा। इस भीषण ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू मिशन के एयरफोर्स को भी लगाया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। घायलों को रेस्क्यू करने के बाद फौरन अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें जल्द से जल्द इलाज मुहैया हो सके। हादसे के बाद रेस्क्यू मिशन की एक दिल दिलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे हम ठीक से नहीं दिखा सकते हैं। देखने में मंजर रेलवे प्लेटफॉर्म का थके और बेसुध सोते यात्रियों जैसा है, पर एक फर्क है। यहाँ पर इनके हिस्से अब ना तो कोई सुबह आएगी और ना ही कोई दूसरी ट्रेन। रेस्क्यू मिशन में डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेन डॉग स्क्वाड के जरिए हादसे के बाद जिंदगी की हर संभावना को तलाशने की कोशिश की जा रही है। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में सबसे ज्यादा शव इसी जगह से निकाले गए। ऐसा क्यों हुआ, यह हादसे की तस्वीरें बयां कर रही हैं। हादसे में एक ट्रेन की बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई, कुछ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर कबाड़ तक बन गई हैं, जबकि कुछ छिटककर ट्रैक से दूर जा गिरी। हादसे के दौरान ट्रेन का एक कोच पटरी से कई मीटर दूर जा गिरा। बुरी तरह तबाह नजर आया कोच।